कैसे हो मेरे प्रिय। अगर आज यूनिवर्स का ये संदेश तुम सुन पा रहे हो, मतलब नीम करोली बाबा तुम्हारी पुकार सुन चुके हैं। तुम सच में सौभाग्यशाली हो। वो तुम्हें इस संदेश के माध्यम से बताना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन की समस्याएं अब खत्म हुई। अब जीवन में एक नया सवेरा आने वाला है। जो कुछ भी होगा वो मेरे आशीर्वाद के तहत होगा, मेरी शक्तियों के वशीभूत होगा। तुम्हारी जिंदगी की समस्याओं का निपटारा होगा, सुख बरसेगा, आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि तुम एकमात्र ऐसे इंसान हो जो जीवन को खुद प्रेरणा देते हो, खुद सही राह दिखाते हो। और प्रेम पाने के लिए प्रेम देना जरूरी है। तुम इस बात को भली भांति जानते हो, इसलिए दूसरों का आदर भी करते हो, दूसरों का सम्मान भी करते हो, ताकि बदले में तुम्हें प्यार और सम्मान मिले। लेकिन तुमने कभी भी किसी दुश्मन का भी बुरा नहीं सोचा। तुमने कभी भी दूसरों के दुख को दिल पे नहीं लिया। तुमने हमेशा से करने में विश्वास किया है, प्राप्त करने में नहीं। इसलिए तुम्हारी पुकार सुनकर अब बाबा दौड़े चले आए हैं। वे खुद तुम्हें रास्ता दिखाने वाले हैं। दुनिया ने जो तुम्हें ठोकरें दी है, अब उन ठोकरों से तुम्हें बचाने आए हैं। बाबा खुद तुमसे कह रहे हैं कि मेरे आशीर्वाद से दुनिया तेरे कदमों में होगी। जीवन की हर कमी दूर होगी, हर सपना साकार होगा। बस हमेशा खुद को सही रास्ते पर चलाए रखना, बाबा का नाम लेते रहना। विषम परिस्थितियों में भी तुम्हें रास्ता दिखाई देने लगेगा। एक समय था जब लोग तुम्हें कम समझते थे, कोई तुम पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन अब देखो, हर कोई तुम्हारा हाथ थामना चाहेगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब वक्त बदलता है तो इंसान रंक से राजा बन जाता है, और जब वक्त विपरीत हो जाता है तो राजा भी रंक बन जाता है। तुम्हारे जीवन की सादगी तुम्हें कहां से कहां पहुंचा देगी, इस बात का तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। तुम सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हो। तुम बहुत आगे जाने वाले हो। यह सफर सच में बहुत सुनहरा होगा, जिसमें लगातार तुम जीत हासिल करोगे। तुम्हारी बाधाओं को मैं फूल बना दूंगा। तुम्हारे रास्ते मैं खोलता जा रहा हूं। मेरे बच्चे, गुमनामी के अंधकार से बाहर निकलकर तुम सफलता का डंका बजाने वाले हो। जीत तुम्हारी सुनिश्चित है। वित्तीय समस्याएं जो तुम्हें परेशान कर रही थी, पैसों की चिंता, धन का अभाव जो तुम्हें घेरे हुए था, अब वो सारी समस्याएं जड़ से मैं दूर करने वाला हूं। अचानक से तुम धनवान हो जाओगे। और यही यूनिवर्स का दिव्य अलौकिक संदेश तुम्हें बताना चाहता है कि अगर तुम बाबा के भक्त हो तो इस संदेश को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि इस बात की तो गारंटी है कि संदेश को अंत तक सुनने के बाद तुम्हारा और कोई प्रश्न शेष नहीं रह जाएगा। तुम्हारी हर मुसीबत का समाधान तुम्हें मिल जाएगा। बाबा के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक जरूर करें। जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में जय नीम करोली बाबा लिखेगा, आज उसका बहुत बड़ा काम बनने वाला है। यह संदेश अचानक से तुम्हारे सामने आ गया। ये भी बाबा की ही मर्जी है।
वो तुम्हें बताना चाहते हैं कि मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे जीवन में कई उतार चढ़ाव है। तुमने बहुत कुछ खोया है, जिस वजह से तुम हमेशा से डरते आए हो कहीं मेरे हाथ से जो चंद खुशियां बची है वो भी न चली जाए। लेकिन यह दिव्य संदेश तुम्हें इसलिए प्राप्त हुआ है ताकि तुम खुद को यह बताओ कि चिंता की कोई बात नहीं है, खुशखबरी जल्द मिलने वाली है। अब तुम्हारी काबिलियत सबके सामने रंग लाने वाली है। तुम्हारी काबिलियत पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाएगा। तुम्हारी आंतरिक क्षमता पूरी तरह से बदल चुकी है। यह बात तुम भी जानते हो। तुम मुझे अपना पिता मानते हो और मैं तुम्हें कुछ भी खोने नहीं दूंगा। तुम्हारी कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। अब समय है कदम आगे बढ़ाने का। यही वो समय है सफलता को हासिल करने का। तुम्हारे जीवन में सुख की वर्षा होगी। तुम पर दुख आए उससे पहले ही बाबा तुम्हें उसका समाधान दिखा देंगे। तुम्हारे जीवन से दुख को बाहर निकाल देंगे। खुशियां ही खुशियां बरसेगी। तुम पर एक दिव्य शक्ति मेहरबान होने वाली है। बाबा की कृपा से यह दिव्य शक्ति तुम्हारी ओर बढ़ने वाली है। तुम्हें ये बहुत कुछ देना चाहती है। सुकून के साथ, आनंद के साथ, उमंग के साथ तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं खुद तुम्हें दिशा दिखाने वाला हूं, तो तुम अपना कदम आगे बढ़ाने में डरते क्यों हो, घबराते क्यों हो? जो होगा वो अच्छा ही होगा। बदनामी के डर से कभी अपने सपनों को मत मारना, क्योंकि बाबा इस संदेश के माध्यम से तुमसे कहना चाहते हैं तुम्हारे जीवन में अब सुखों की वर्षा होने वाली है। सुख के दिन प्रारंभ होने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारे साथ काफी सालों से बुरा होता आया है। चाहे बात पैसों की हो, बात मान सम्मान की हो, रिश्तेदारी की हो, तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। हर जगह से तुम्हें अनादर मिला। लेकिन जब जिंदगी में कुत्ते पीछे दौड़ते हैं तो इंसान को सड़क पर पड़े एक पत्थर से भी काम पड़ जाता है। यानी जीवन में जब मुश्किल भरा दौर आता है तब हमारे हुनर की पहचान होती है, हमारी काबिलियत की पहचान होती है। कभी भी किसी को कमजोर मत समझना। तुम्हारी जिंदगी में ऐसे लोग हैं जिन्हें तुम कम समझ रहे हो, वो तुम्हें बहुत बड़ा योगदान आगे देने वाले हैं। जिस प्रकार एक पत्थर से इंसान को जीवन में काम बढ़ जाता है, उसी प्रकार से कभी लालच या घमंड मत करना, क्योंकि जिस इंसान से आज मुंह फेर रहे हो वही इंसान कल तुम्हारे काम आने वाला है। जो भी प्रार्थनाएं तुमने परम पिता परमेश्वर से की थी, सच में अब वह प्रार्थनाएं पूरी होने वाली है। मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूं, मेरी शक्तियों को अनुभव करो। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलने जा रहा है। तुम जितना चाहते थे उससे कई गुना ज्यादा तुम्हें मिलेगा। लेकिन बहुत कुछ मिलने के बाद लोगों की मदद भी करना, भलाई का काम भी करना, वृद्धाश्रम भी जाना, अनाथाश्रम भी जाना, गौशाला भी जाना और लोगों की मदद भी करना। तभी तुम्हारा ये पैसा सार्थक हो पाएगा, वरना पूरी जिंदगी अशांति में निकल जाएगी। तुम्हें इन दिनों स्वास्थ्य में काफी अच्छापन महसूस होगा। धन की कमी नहीं सताएगी। जो चाहते थे वैसा जीवन प्राप्त हो जाएगा। परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएगी।
तुम्हारे लिए सफलता के मार्ग खुलने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव इतना अच्छा है कि अब तुम्हारे कर्मों का सही फल तुम्हें मिलने जा रहा है। बाबा तुम्हें आगे सब कुछ विस्तार से बताएंगे, थोड़ा सा समय और दीजिए। अगर तुम्हारे पास नीम करोली बाबा के लिए 5 मिनट का और समय है तो बाबा के भक्त इस संदेश को बिल्कुल अंत तक सुने। कर्मों का जाल तुम्हें समझ आने वाला है। जिस प्रकार 1000 गायों की झुंड में भी बछड़ा अपनी मां को पहचान ही लेता है और इतनी गायें होने के बावजूद वो अपनी मां के पीछे पीछे चलता रहता है, इसी प्रकार इस दुनिया में हमारे कर्म होते हैं बिल्कुल उस बछड़े के समान। लाखों करोड़ों मनुष्य इस दुनिया में हैं, लेकिन ये कर्म हमें पहचान कर हमारे पीछे पीछे चलते रहते हैं। जो इंसान अच्छे कर्म करता है ये फल उनके लिए अच्छा लेकर आते हैं, लेकिन जो बुरे कर्म करता है वहीं पर दंड भी वो प्राप्त करता है। कर्मों की मार से और कर्मों के अच्छे फल से न तो कोई बच पाया है और ना ही कोई बच पाएगा। जीवन में तुम्हारे कार्य तुम्हारी मेहनत से ही सफल होंगे। यूं मत सोचना मैं कोई शॉर्टकट ले लेता हूँ, यूं मत सोचना मैं किसी से हेल्प ले लेता हूँ। लोग तुम्हारे ऊपर एहसान तो करेंगे लेकिन जिंदगी भर गिनाते रहेंगे। तुम्हारे शत्रु अब हावी हो सकते हैं, तुम्हारे आलोचक तुम्हारे निकट आ सकते हैं। तुम्हें अपनी सुरक्षा के लिए सुरक्षा घेरा बनाना होगा। जब भी नकारात्मक और बुरी शक्तियां तुम्हारे पास आती है तो मैं सकारात्मक शक्तियों का घेरा तुम्हारे आसपास डाल देता हूँ। तुम्हारे चारों ओर जो भी कमियां थी, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिन समय था जहां तुम घबरा गए थे, परंतु अब परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा तुम्हारे ऊपर बरसने वाली है। जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा था उसका फल अब शीघ्रता से तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे सारे सपने साकार हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन की हर कमी जड़ से समाप्त हो जाएगी। सुविधा से सहयोग से तुम्हारा जीवन आनंद की अनुभूति करेगा। कोई भी परेशानी बाबा के रहते तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगी। मेरे बच्चे, परमात्मा की जो कृपा बरस रही है, इस संदेश के माध्यम से बाबा तुमसे कहना चाहते हैं मंगल बेला आई है। तुम्हारे जीवन में तुम जिस चीज की चाह कर रहे थे अब वो सपना सच में साकार होने वाला है। इन दिनों तुम अपने भाग्य को अपनी आंखों से बदलता हुआ देखोगे। कितनी भी कठिन परीक्षा क्यों न हो, तुम एक एक करके सबका सामना दृढ़ निश्चितता के साथ करोगे। दुख से, दुविधा से, बाधा से तुमने खुद को निकाला है। अब परम पिता परमेश्वर की कृपा तुम पर कुछ यूं बरस रही है कि सुख की वर्षा होने वाली है। हर राह में सफलता मिलने वाली है। तुम्हारी जीत सुनिश्चित होगी। तुम जो उपहार चाहते थे ब्रह्मांड से तुम्हें वो उपहार भी प्राप्त होगा। यह सब कुछ कोई सामान्य बात नहीं है। ये कृपा है नीम करोली बाबा की जो तुम्हें जल्द दिव्य दर्शन देने वाले हैं। जिन लोगों का भाग्य उदय होने वाला है, ये संदेश उन्हीं के भाग्य में दिखाई दे रहा है। अगर तुम भी इस संदेश को यहां तक सुन रहे हो, मतलब बाबा ने तुम्हें चुन लिया है एक अच्छे भविष्य के लिए, एक अच्छे भक्त के लिए। तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तुम्हारा जिंदगी का हर लम्हा गदगद हो जाएगा। यह चक्र जीवन का है जो निरंतर घूम रहा है। तुम्हारी इच्छाएं भी अब जरूर बुरी होगी और पैसों से संबंधित जो भी समस्याएं थी वो समाप्त होने वाली है।
अचानक से एक चर्चा होगी और इस चर्चा में तुम भी शामिल होंगे। अचानक से मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि परम पिता परमेश्वर पर आस्था रखो, दुनिया के लोगों पर नहीं। क्योंकि मंदिर के बाहर बैठा भिखारी लोगों से मांगता है, इसलिए भीख मांगता रह जाता है, लेकिन तुम भगवान के अंदर जाकर भगवान से मांगते हो, इसलिए तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाती है। अगर तुम भी कलयुग के लोगों के भरोसे रहोगे तो हार जाओगे, लेकिन उस परम पिता परमेश्वर के भरोसे रहोगे तो हर हाल में जीत जाओगे। तुम शामिल होंगे और कई सारे सुखों की अनुभूति भी करोगे। स्वयं मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारे जीवन का सत्य मैं उजागर कर रहा हूं। कुछ सत्य तुम्हारी आंखों से आंसू